भोपाल से खबर, जहां राज्यसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी से कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है। अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी बता रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा की है, जहां कांग्रेस ने अशोक सिंह को अब अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही आपको बता दें 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की, लिस्ट जारी की और उसके बाद 27 फरवरी को जहां चुनाव होना है तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार राज्यसभा के लिए घोषित किया है। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें अगर नाम की बात की जाए तो अशोक सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ अंजलि जुड़ गए हैं। अंजलि, इस फैसले को किस तरह से देखता है? एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और अशोक सिंह का नाम अब सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ओर से अशोक सिंह का नाम सामने आया और कहीं ना कहीं जहां तक बात करें कांग्रेस के जो इंटरनल एक रिएक्शन है नेताओं में, वो जरूर इसको लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अशोक सिंह एक कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुखर भी रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा जो है, या कई नेता आप कहें, खास तौर से जो लोकल नेता हैं, उनके अंदर जरूर एक संतोष की बात है। लेकिन इस बीच में ये भी देखना होगा कि क्या ये फैसला जो है वो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बिखराव की स्थिति भी लेकर आता है, क्योंकि लगातार कमलनाथ को लेकर कई तरह के कयास जो है लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि जब अशोक सिंह का नाम आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से आगे रख दिया गया है और अब वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, तो अब इसके बाद जो प्रदेश स्तर पर राजनीति है कांग्रेस की, वो किस तरह से रुख बदलती है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा। तो कांग्रेस की तरफ से देखिए अशोक सिंह का नाम अब राज्यसभा के लिए सामने आ गया है। 27 फरवरी को चुनाव होना है। अंजलि, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ हम देखते हैं कि सोनिया गांधी को लेकर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पत्र लिखा था कि वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो राजस्थान पहुंची हैं। ऐसे में अगर प्रदेश के नेताओं का रिएक्शन देखें तो क्या सामने आएगा? क्या अंतरकलह से जूझती कांग्रेस एक बार फिर राज्यसभा में अंतरकलह देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अलग अलग कहीं ना कहीं जरूर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि कमलनाथ को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। और उसी तरह से जैसा आपने कहा कि सोनिया गांधी को लेकर भी अलग अलग राज्यों की, चूंकि वो पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, और जब ये फैसला लिया गया कि इस बार वो राज्यसभा से संसद जा सकती हैं, तो ऐसे में जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या जहां पर कांग्रेस का होल्ड अच्छा है, वहां से कई नेताओं की ओर से मांग रखी गई थी, जिसमें तेलंगाना भी है, जहां से रेवंत रेड्डी ने ऑफर किया था कि सोनिया गांधी वहां से भी राज्यसभा जो है जा सकती हैं। तो लेकिन ऐसे में चुना गया राजस्थान को सोनिया गांधी के लिए। राजस्थान के नेताओं में भले ही ये खुशी की बात हो, लेकिन इसके बाद चूंकि अन्य सीटों पर अब जब नामों का चयन किया जाना होता है और दावेदार कई होते हैं, तो जैसा एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है, तो कई कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में भी हैं। तो उनके बीच से चुनकर किसी एक को राज्यसभा भेजना, ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण फैसला था। अब कांग्रेस की दलगत राजनीति जो है उस पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये आगे आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ एक धड़ा ऐसा भी होता है, कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद लगाकर बैठते हैं, और जब नाम नहीं सामने आता है तो ऐसे लोग फिर नाराजगी भी दिखाते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऐसे लोगों से निपटना ही होगा कि आप उस अंतरकलह को कैसे रोक पाएंगे, या मान मनव्वल की जो राजनीति है उसको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग जो अपने आप को उम्मीदवार मानकर बैठे थे, उनको नहीं मिल पाया है, उम्मीदवारी नहीं हो पाई है उनकी राज्यसभा के लिए। तो अलग अलग प्रदेश स्तर पर भी देखना होगा, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया
क्योंकि मध्य प्रदेश में जब अशोक सिंह का नाम आया तो काफी ऐसे बड़े नेता भी हैं या कई ऐसे प्रदेश स्तर के नेता भी हैं जिनका रिएक्शन पॉजिटिव इसलिए था अशोक सिंह को लेकर क्योंकि वो जमीन पर भी काम किया है उन्होंने और एक अच्छा चेहरा उनको, जुझारू नेता उनको माना जाता है, जो खुलकर स्पष्ट तौर पर अपनी जवाब देते हैं, विरोधियों के सामने खुलकर अपनी बात रखते हैं, वार पलटवार की राजनीति जानते हैं। तो ये एक वजह जरूर रही होगी उनको राज्यसभा में भेजने की। लेकिन इसके साथ जैसा आपका सवाल था कि आखिर प्रदेश स्तर पर क्या चुनौतियां हो सकती है कांग्रेस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अभी कई और नाराजगियों का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा किस तरह से उनका बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब आगे क्या कुछ ऐसे ही और चेहरे या मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही और चेहरे कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, ये भी देखना होगा। जी अंजलि, बिल्कुल, अगर बीजेपी की तरफ से हम देखें तो 4 नाम सामने आए हैं। अब लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, ऐसे में ये भी साधने की कोशिश है, चूंकि बीजेपी ने जो अपने 4 नाम सामने किए हैं उसमें युवाओं की बात की है, एक तरफ ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश भी बीजेपी ने की है। कांग्रेस अशोक सिंह के बाद अब जो नाम रखेगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी? और यह भी एक सवाल कि अशोक सिंह ही क्यों, क्या इसके पीछे पैमाना तय किया होगा कांग्रेस ने, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जहां तक आप नामों की बात करें तो एक समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है कि हर तरह के हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो ऐसा ही कुछ कोशिश कांग्रेस के पास भी, लेकिन कांग्रेस के पास नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर दावेदार बहुत सारे हैं और जो सीटों की संख्या है वो बहुत कम है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि किस तरह से वो अपने तमाम उम्मीदवारों, तमाम दावेदारों के बीच में वो 1 या 2 ऐसे प्रत्याशी चुने जिन्हें आगे भेजा जा सके। और इसीलिए जैसा हम अशोक सिंह के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको लेकर एक मत जब ये फैसले लिए जा रहे थे तो कई सारे जो नेता थे कांग्रेस के, जो इनकी जो आला कमान की जो पूरी बैठक हुई उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अशोक सिंह के नाम पर इसीलिए सहमति जताई क्योंकि प्रदेश स्तर पर वो पार्टी का एक मुख्य चेहरा भी रही है। इसके साथ साथ पार्टी की चुनावी तैयारियों की बात करें, पार्टी की राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो उसमें फिट भी बैठते हैं। और साथ ही साथ चूंकि ग्वालियर से आते हैं तो उस रीजन से आते हैं, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेकर वो कई बार बहुत मुखर होकर अपनी बातें बोलते हैं, उन पर तीखे प्रहार करते हैं। तो ये तमाम पॉजिटिव हैं उनके पक्ष में, जिनको देखते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है वो चुना है। जी बिल्कुल, चलिए, खबर को विस्तार देने के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि आपका। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है और अशोक सिंह अब राज्यसभा से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 27 फरवरी को चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा का रण, उम्मीदवार तय है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी आकाश मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। आकाश, एक तरफ बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान किया था, कांग्रेस का इंतजार था, अशोक सिंह का नाम सामने आया। ये नाम के पीछे क्या मायने देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या स्ट्रैटेजी लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? देखिए, चौंकाने वाला नाम है। पहले कमलनाथ, इसके बाद अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन जैसे नामों को पीछे छोड़कर अशोक सिंह को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है और राज्यसभा प्रत्याशी की सूची में मध्य प्रदेश से अशोक सिंह का नाम का जिक्र है। ओबीसी चेहरा है, ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, 3 बार लोकसभा का चुनाव भी अशोक सिंह लड़ चुके हैं, हालांकि हर बार हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, उसके बाद अब ग्वालियर चंबल अंचल को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी डटी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से 2 दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब कांग्रेस पार्टी ने पहले उप नेता प्रतिपक्ष बनाकर हेमंत कटारे के जरिए इस अंचल को साधने की कोशिश की। अब दोबारा अशोक सिंह को राज्यसभा भेजकर इस अंचल को और साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास ये थे कि लगभग मीनाक्षी नटराजन का नाम तय है। अगर मीनाक्षी नटराजन नहीं जाती हैं तो अभी जो कमलेश्वर पटेल हैं, कमलेश्वर पटेल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन
अब देर आए तो कांग्रेस ने चौंकाने वाला नाम दिया है। अशोक सिंह जो फिलहाल पीसीसी में कोषाध्यक्ष के पद पर थे, उन्हें अब राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने नामित किया है। दरअसल 5 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं और कांग्रेस का 1 सीट जीतना लगभग तय है और इसीलिए 1 सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी का नाम ऐलान किया है। कल कमलनाथ के बंगले पर जो मीटिंग हुई है रात में, उस बैठक में, उस डिनर डिप्लोमेसी में यह चर्चा हुई है कि सभी विधायक जिस प्रत्याशी का नाम तय होगा उस प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन देंगे, किसी भी तरीके से भटकना नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी और अब इसके चलते इस बार कांग्रेस पार्टी ने सतर्कता बरती है और अब अशोक सिंह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद होंगे। इसके पहले आकाश, पार्टी की तरफ से कैसा रिएक्शन होगा जो और पार्टी के नेता हैं, क्योंकि राज्यसभा के उम्मीदवारों की जब नाम आती थी तो ना कमलनाथ मना करते थे और उनके सारे जब उनके नाम को लेकर अजय सिंह बयान देते थे और कोई बयान देता था तो वो भी साफ तौर पर ये नहीं कहते थे कि हम रेस से बाहर हैं। अब ऐसे में क्या ये नाम, क्या ये स्ट्रेटेजी अंतरकलह को और बढ़ा सकती है कांग्रेस में, या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, पहले ही विधायकों से कल की डिनर डिप्लोमेसी में चर्चा की गई है कि जो नाम तय होगा उस नाम पर सभी को सहमति देनी है। लेकिन एक जो अंदर खाने की जानकारी है जो हमारे सूत्र बताते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नाम लगभग तय था, लेकिन मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं उन विधायकों ने उस पर आपत्ति ली, नाराजगी जाहिर की थी। इसी वजह से जब अन्य राज्यों में राज्यसभा सांसदों के प्रत्याशी की जो सूची है वो जारी होती है, उसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं होता है, होल्ड रहता है। और अब जो नाम जारी हुआ है वो चौंकाने वाला नाम है। इसके पहले जो कयास लग रहे थे वो कमलनाथ को लेकर, अरुण यादव को लेकर और मीनाक्षी नटराजन को लेकर लग रहे थे, लेकिन अजय सिंह राहुल ने भी अचानक से आके कह दिया कि वो भी राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी दावेदार है, मैं भी दावेदार जैसी स्थिति हो गई थी। अब देखना होगा, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है और अभी नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई है। अब जैसे ही ये सत्र समाप्ति की ओर है, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे रिएक्शन भी लेंगे कि इस फैसले पर, हाईकमान के इस फैसले पर कांग्रेस नेता क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो थी वो सिर्फ कयासों का दौर चल रहा था और सुबह से असमंजस के हालात थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सुबह नामों का ऐलान कर दिया था। इसके बाद जो अंदरखानी खबर थी ये थी कि मीनाक्षी नटराजन का नाम लगभग तय है, लेकिन विधायक इसको लेकर आपत्ति। बिल्कुल आकाश, जितने संभावित नाम लग रहे थे उनसे नया नाम, चौंकाने वाला नाम समझ में आया। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बैठक में तय स्ट्रैटेजी बनाई गई कि जो नाम रखा जाएगा उस पर सब सहमति जताएंगे, लेकिन ग्वालियर रीजन से अशोक सिंह आते हैं, कई बार हम देखते हैं वो मुखर भी नजर आते हैं, ज्योतिराज सिंधिया के सामने बयानों को लेकर भी मुखर नजर आते हैं। तो क्या ये पूरा वो बेल्ट, इसको साधने की कोशिश इस नाम के जरिए कांग्रेस ने राज्यसभा के रास्ते की है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है कि न सिर्फ ओबीसी वर्ग को संतुष्ट किया जाए, बल्कि ओबीसी के साथ ही जो ग्वालियर चंबल अंचल जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, क्योंकि 2018 के चुनावी नतीजों को हम देखते हैं तो 2018 के चुनावी नतीजों से इतर इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिले। और बिल्कुल यही देखना है। हालांकि खास 24 की मंजिल है और रास्ते कई हैं और रास्तों के सहारे अब कांग्रेस उतरी और अशोक सिंह का नाम सामने किया। आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।